भारत की समुद्री सीमाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणभूमि तक आज के रक्षा परिदृश्य में कई बड़ी हलचलें सामने आई हैं। चलिए जानते हैं ताजा अपडेट्स एक नजर में। भारत ने 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें समुद्री आतंकवादी हमलों का सिमुलेशन किया जा रहा है। इस दौरान रेड टीम सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने, आबादी में घुल-मिल जाने और संवेदनशील स्थलों पर डमी विस्फोटक लगाने का अभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत इंस्टेंट मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है, जहां वह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट में भाग लेगा। साथ ही भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। बीएसएफ ने पहली बार ड्रोन वॉरफेयर स्कूल शुरू किया है, जिसमें ड्रोन योद्धाओं को विमानों की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान के बहुप्रचारित सीपीईस रेल प्रोजेक्ट से आर्थिक रूप से हाथ खींच लिया है, जिसका मुख्य कारण लगातार आतंकी हमले और बढ़ती लागत है। अपने सैन्य आधुनिकीकरण के तहत चीन ने J-20 ट्विन सीटर फाइटर जेट का खुलासा किया है, जिसमें दूसरा क्रू मेंबर मिशन कमांडर के तौर पर लॉयल विंगमैन ड्रोन को कंट्रोल करेगा। भारत रूस से 2 और ES-400 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिनकी डिलीवरी 2029 और 30 तक निर्धारित की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 में कुल 3,545 करोड़ रुपए का निर्यात कर रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें अकेले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का योगदान लगभग 3,000 करोड़ रहा। भारतीय नौसेना ने अपनी 10 अग्रिम पंक्ति की युद्धपोतों पर कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी तैनात कर दी है। इससे सभी जहाज और एयरक्राफ्ट रडार डेटा रियल टाइम में साझा कर सकते हैं, यानी अगर कोई एक युद्धपोत खतरे का पता लगाए तो दूसरा उसे मार गिरा सकता है। जर्मनी की डिसेंटग्रुप मरीन सिस्टम्स ने हैदराबाद की वीएम टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। दोनों मिलकर भारत में हैवीवेट टॉर्पीडो विकसित, टेस्ट और मॉडर्नाइज करेंगे। TTO एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड 2028 से हैदराबाद में राफेल फाइटर जेट का पूरा फ्यूजलाज मुख्य ढांचा बनाना शुरू करेगा। प्रतिमाह 2 यूनिट, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि भारतीय नौसेना में 12 नेवल तेजस ट्रेनर वेरिएंट की योजना अटक गई है। सीनियर लीडरशिप सिंगल इंजन जेट्स को समंदर के ऊपर उतारने को लेकर संतुष्ट नहीं है, जहां इंजन फेल होने का खतरा ज्यादा रहता है। ब्रिटिश कंपनी टेल्स यूके और बैरेट डायनामिक्स लिमिटेड ने 6 किलोमीटर रेंज वाली मल्टीरोल मिसाइल का प्रस्ताव रखा है, जिसे प्रचंड हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। यह लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस और 3 गुना इफेक्ट वाला वॉरहेड इस्तेमाल करती है, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और समुद्री लक्ष्यों को खत्म करने में सक्षम है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL अब अक्टूबर में पहले 2 TIS मार्क व्यय विमान डिलीवर करेगा, जो पहले सितंबर तय था। 46 TIS मार्क ये जेट की डिलीवरी अब 2029 तक चलेगी। वहीं TIS M1 की रोल आउट डेट भी फरवरी 2026 से आगे बढ़कर अब 2027 हो गई है। ऐसे समय में जब भारत 5वीं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स शामिल करने की तैयारी में है, अमेरिकी कांग्रेस की बजट रिपोर्ट ने F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नया F-35E सिर्फ 60% फुल मिशन रेडी होता है, मगर सिर्फ 6 साल बाद यह रेट 20% से भी नीचे गिर जाता है। F-35B और F-35C के मामले में तो 4 साल के बाद मिशन सक्षम दर 10% से कम रह जाती है। इससे अमेरिकी 5th जनरेशन जेट की लॉन्ग टर्म रियलाइबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारत अपने Su-30 लड़ाकू विमानों को नए एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के परीक्षण के लिए मॉडिफाई कर रहा है। यह मिसाइल 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। हर Su-30 2 मिसाइल ले सकेगा, जिनकी रेंज 1500 किमी होगी। इसमें एडवांस्ड सीकर और सैटेलाइट कंट्रोल होगा, जिससे उड़ान के बीच रूट एडजस्ट और सटीक वार किया जा सकेगा। इस तरह भारत अपनी सुरक्षा, तकनीक, निर्यात और सैन्य साझेदारी को लगातार नए मुकाम पर पहुंचा रहा है और दुनिया भर में अपने सामरिक प्रभाव का नया स्तर गढ़ रहा है।